मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं 66th बीपीएससी में एज एन आरओ चयनित हुआ हूँ यहाँ, और मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स में किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने 66th बीपीएससी में जो मैंने प्रीलिम्स के लिए जो सोर्सेस फॉलो किए थे उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रीलिम्स में हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, ये तीन जो पोर्शन होते हैं इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, और प्लस में एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसे हम लोग जनरल साइंस के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिस्ट्री के सोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हिस्ट्री में जैसा कि हम लोग जानते हैं एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ये तीन पार्ट होते हैं, जिनमें हमें सबसे पहले मॉडर्न, अगर आपका अच्छा है तो आप मॉडर्न से शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग के पास एक बहुत जो बिहार स्पेशली बीपीएससी के लिए आता है वो है लूसेंट एक बुक आती है जिससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इसे कवर करने के बाद आप एक बुक आता है घटना चक्र, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ रहता है, जो ये सारे स्टेट पीसीएस का एक कंपाइलेशन होता है, बीट फ्रॉम यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जिससे आप अपने जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में आप अच्छे से, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप जान सकते हैं। दूसरा आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन बिहार यानी बीपीएससी में पूछा जाता है, जिसमें आप कोई भी एक या दो सोर्स रेफ़र कर सकते हैं। मैंने करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया और स्पीडी का बुक फॉलो किया था, और एक बिहार स्पेशल के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए आप एक एडुटेरिया का ही आता है, जिसमें वहाँ पे बिहार का स्पेशल अच्छे से कवर किया हुआ रहता है। वहाँ पे आप बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, आप उसका एक गिस्ट देख सकते हैं। तीसरा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से लूसेंट के बुक में कवर किया हुआ है। अगर आप कंफर्टेबल फिजिक्स में हैं तो पहले फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, अगर केमिस्ट्री तो आप केमिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जनरल साइंस का स्टैंडर्ड होता है वो जनरली क्लास 10th तक का ही होता है। सो हम लोग जो अपने बचपन से क्लास 5 to 10 जो भी पढ़ते हैं वो जनरली पूछा जाता है। तो आप इसे कवर करने के बाद आप घटना चक्र को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल आता है, खास करके स्टेट पीसीएस के लिए। चौथा, अगर हम लोग ज्योग्राफी पे जाते हैं तो ज्योग्राफी जनरली जो पूछा जाता है वो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी रहता है। तो आप कोई भी एनसीईआरटी जैसे 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस घटना चक्र के थ्रू कर सकते हैं। फिर पॉलिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि जो भी एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, जो यूपीएससी और बीपीएससी स्टूडेंट्स का बहुत ही फेवरेट बुक है। हालांकि ये काफ़ी बल्कि बुक है, लेकिन आप इसमें से कुछ सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, डीपीएसपी के बारे में। तो ये सब आप अच्छे से वहाँ से कवर करके, जिससे आपका एक बेस बन जाता है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह आपको सहायता कर सकता है। और इसके बाद तो वो एक घटना चक्र आती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए रहते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो आप कैसा यूज़फुल है या नहीं है। उसके बाद आप एक बिहार स्पेशल, जो कि अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल के बारे में आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। तो बिहार स्पेशल में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री और बिहार इकोनॉमिक्स। बिहार इकोनॉमिक्स में जनरली आप बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस कर सकते हैं, और एक स्कीम जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है बिहार के डेवलपमेंट के हेतु, वुमेंस के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए, तो आप वो सब स्कीम अच्छे से कवर कर सकते हैं। बात रही बिहार ज्योग्राफी का, तो आप या तो क्राउन से एक बुक आती है क्राउन का, जिसमें आप बिहार ज्योग्राफी अच्छे से दिया हुआ है। जनरली हम लोग को बिहार ज्योग्राफी में पढ़ना रहता है बिहार के फिजियोग्राफी के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, सोयल के बारे में, और कहाँ कुछ डैम्स बना हुआ है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये सब पे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं।
दूसरा जाकर होता है बिहार हिस्ट्री के बारे में। तो बिहार हिस्ट्री में आपको जनरली जो पढ़ना रहता है वो 1857 से रहता है। और जैसे एनसीएम में क्या बिहार का रोल रहा था, बहुत सारे जो रिवोल्ट बिहार में हुए थे, संथाल, मुंडाज, ये सब का आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जो बात रही सोर्स की, तो बिहार हिस्ट्री के लिए एक इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी आती है और एक सब्जेक्टिव में भी। ये आप अपने सुविधा अनुसार, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और फिर मैथ, तो मैथ जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 10 क्वेश्चन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में जो प्रीलिम्स के होते हैं। तो आप इसके लिए जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और प्रीवियस ईयर को जितने अच्छे तरीके से, जितने बार आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ के क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने 10 में 10 क्वेश्चन बना लिया है तो आपका चांसेस जो प्रीलिम्स में सिलेक्शन के होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अंतिम में वो बात रही मॉक सीरीज़ की, मॉक टेस्ट की, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बिहार स्पेशल के लिए यानी बीपीएससी के लिए स्पेशली चलाते हैं, आए वो प्रम IAS हो, परफेक्शन IAS हो, आस्था IAS हो, दृष्टि IAS हो, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट उठा लें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है वो प्रैक्टिस करें। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको सबसे पहले आप पता चल जाता है कि आप माइनर मिस्टेक कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जो कि आप फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये माइनर मिस्टेक हमें फाइनल एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए। अन्यथा जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हो प्रीलिम्स के स्टेट पीसेस वाले में, तो ये जनरली एक स्टूडेंट में बहुत माइनर मिस्टेक, इजी मिस्टेक्स करके आ जाते हैं जिनसे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो जो मॉक टेस्ट रहता है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि हाँ, मुझे कहाँ पे, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे क्या माइनर मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या क्या मैं गलतियाँ कर सकता हूँ फाइनल एग्ज़ाम में। तो ये आपको बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है ताकि आप अपने प्रीलिम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सके। और बात रही प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप जितने टाइम्स हो सकते हैं सॉल्व करें, क्योंकि हर स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, वो जनरली कहीं ना कहीं उसी यानी हर एक टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपना क्वेश्चन को सेट करती है, ताकि अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ है तो ये आपको अच्छे बता दे सकता है कि हाँ, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एनसेट में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिसोर्सेज से पूछे जा रहे हैं, फिजियोग्राफी से पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी में कहाँ से, फंडामेंटल राइट से है, डीपीएसपी से है, फंडामेंटल ड्यूटीज से है। तो ये आपको पॉइंट आउट आप कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, 2-4 बार बनाया है।